नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। मॉर्निंग प्राइम की शुरुआत कर रहे हैं और दिन भर क्या कुछ खास आज रहने वाला है, अब तक क्या कुछ खास घटा है जो आपके लिए जानना जरूरी है, हर खबर पर करेंगे बात। लेकिन शुरुआत हेडलाइंस के साथ। हाथरस हादसे का मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर दिल्ली से गिरफ्तार। आज कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। घोषित था 1 लाख रुपए का इनाम। भगदड़ के बाद 6 सेवादार हुए थे अरेस्ट। आज भोपाल में लगाए जाएंगे 12 लाख पौधे। एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव होंगे शामिल। उज्जैन में भी भूमि पूजन कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। बीजेपी ने जारी की प्रदेश प्रभारियों की सूची। डॉक्टर महेंद्र सिंह को मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी। सतीश उपाध्याय होंगे सह प्रभारी। इधर नितिन नबीन बने रहेंगे छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बदलाव की सुगबुगाहट। पीसीसी चीफ दीपक बैज का बड़ा बयान। कहा बदले जाएंगे पदाधिकारी, परफॉर्मेंस के आधार पर होगी नियुक्ति। रायपुर में आईबीसी 24 की खबर का बड़ा असर। मार्ट रोड के ठेकेदारों के खिलाफ की गई कार्रवाई। सड़क निर्माण और स्ट्रीट लाइट में गड़बड़ी के बाद टेंडर किया गया निरस्त। केशकाल में 10वीं की 2 छात्राएं स्कूल से लापता। स्कूल प्रबंधन की लापरवाही आई सामने। परिजन ने दर्ज कराई एफआईआर। प्रायोजक हैं राजयोग पेन। खुशियां आपकी, रंग हमारे। तो चलिए कुल मिलाकर ये हेडलाइंस और हेडलाइंस के बाद अब विस्तार से खबरों को देखते हैं। शुरुआत करते हैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां पर बीजेपी प्रदेश प्रभारियों की नियुक्तियां की गई हैं देश भर में। हालांकि नितिन नबीन छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी बने रहेंगे, ये बड़ी बात है। उसके अलावा मध्य प्रदेश के प्रभारी को बदल दिया गया है। वहां पर डॉक्टर महेंद्र सिंह को अब प्रभारी बनाया गया है। मध्य प्रदेश के सह प्रभारी सतीश उपाध्याय बनाए गए हैं। लता उसेंडी को ओडिशा का सह प्रभारी बनाया गया है। बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी ने नियुक्ति पत्र जारी किया है। यह महत्वपूर्ण अपडेट है। अब चूंकि लता उसेंडी को सह प्रभारी बनाया गया है उड़ीसा भारतीय जनता पार्टी का, लिहाजा एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे में अब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो यहां पर अटकलें छत्तीसगढ़ में लगाई जा रही थी कि क्या बस्तर से किसी चेहरे को शामिल किया जा सकता है, क्या लता उसेंडी उस जिम्मेदारी को निभाएंगी, ये भी एक बड़ी बात थी। तो इस मिला के अब लता उसेंडी को एक और बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और अब उन्हें सह प्रभारी भी बनाया गया है ओडिशा का। नितिन नबीन छत्तीसगढ़ के प्रभारी बने रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के। और मध्य प्रदेश में बदलाव किए गए हैं। मध्य प्रदेश में प्रभारी और सह प्रभारी दोनों बदल दिए गए हैं। सतीश उपाध्याय सह प्रभारी रहेंगे और महेंद्र सिंह को जो है प्रभारी बनाया गया है। इधर उत्तर प्रदेश के हाथरस हादसे को लेकर एक बड़ा अपडेट। मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली से उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है और इंतजार किया जा रहा था लंबे समय से, जब से ही इस मामले का पूरा निकल के सामने आया था। और यह घटनाक्रम होने के बाद से ही देव प्रकाश मधुकर पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। आरोपी मधुकर को आज कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। सत्संग का मुख्य आयोजक था देव प्रकाश मधुकर। हादसे के दिन से ही यह फरार चल रहा था। 2 महिला समेत 6 सेवादार पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। इन पर सेवादारों पर यह आरोप है कि इन्होंने ही उस जगह से जब वो बाबा निकला तो बाबा के निकलने के बाद में उसके जगहों पर जो धूल थी उस धूल को श्रद्धालुओं तक देने के लिए वहां पर पहल की थी और जिसकी वजह से वहां पर भगदड़ की स्थितियां बनी और उसकी वजह यही 6 सेवादार जिम्मेदार बताए गए थे, जिसमें से 6 सेवादारों की गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन मुख्य आरोपी जिस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था, देव प्रकाश मधुकर, उसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली से इसे गिरफ्तार किया गया है। कोर्ट में ही इसे आज पेश किया जाएगा।
इधर मध्य प्रदेश से महत्वपूर्ण खबर, क्योंकि भोपाल में आज 12 लाख पौधे रोपे जा रहे हैं। पौधारोपण को लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। मुख्य कार्यक्रम जो है वो जम्बूरी मैदान में होगा। मुख्य अतिथि सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में शामिल होंगे। अभियान में सामाजिक संगठनों, शैक्षणिक संस्थाओं को जोड़ा गया है। वन विभाग 9 लाख और जिला पंचायत 1,20,000 पौधे लगाएगा। इसी तरह से नगर निगम भी 1,20,000 पौधे रोपण का काम करेंगे। तो जिला प्रशासन की टीम ने पूरी तैयारी कर रखी है। आज राजधानी भोपाल में और उसके आसपास पूरे जिले भर में बड़ा आयोजन किया गया है और पौधे आज रोपण किए जाएंगे। एक पौधा मां के नाम, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस बार मन की बात में अपील की गई थी कि देश भर में यह अभियान चलाया जाना चाहिए ताकि पर्यावरण भी सुधरे और सामाजिक तौर पर भी एक अच्छी पहल हो सके। और इसी के तहत अब भोपाल में आज पौधे रोपे जा रहे हैं। तो 12 लाख पौधे रोपण किया जाएगा और एक ही दिन में इसे करने का लक्ष्य रखा गया है, लिहाजा ये बड़ा आयोजन आज भोपाल के लिए। इधर छत्तीसगढ़ की बात करें, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज बिलासपुर जाने वाले हैं। सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में वो शामिल होंगे। शाम को वापस रायपुर लौटेंगे सीएम साय। तो आज के कार्यक्रम के बारे में बता दें, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो हैं आज बिलासपुर में रहेंगे और सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होने जा रहे हैं। शाम को वापस रायपुर लौट आएंगे सीएम विष्णुदेव साय। इधर मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। मानसून सत्र 19 जुलाई तक चलना था, लेकिन महज 5 दिन ही सत्र चल सका। 3 जून मोहन यादव सरकार ने अपना 3 जुलाई को पहला पूर्ण बजट पेश किया था। इस पर 2 दिन चर्चा चली, उसके बाद बजट पारित हो गया। वहीं सरकार ने 4 विधेयक भी पारित करा लिए। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के विनियोग विधेयक को पारित करने के प्रस्ताव पर बोलना शुरू किया। इस पर विपक्ष ने डिवीजन की मांग की, इसे स्वीकार नहीं किया गया। विपक्ष का कहना था कि डिवीजन मांगना विपक्ष का अधिकार है। इस पर अध्यक्ष ने कहा कि आपने समय से डिवीजन नहीं मांगा। इसके बाद विनियोग विधेयक पारित कर दिया गया। साथ ही विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं मदरसों को लेकर लाया जा रहा अशासकीय संकल्प भी टल गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 को समाप्त करने का अशासकीय संकल्प लाया जाना था। इस पर बयानबाजी भी खूब हुई। विपक्षी विधायकों ने तमाम मुद्दों पर सरकार की घेराबंदी की। तो वहीं प्रदेश के कैबिनेट मंत्रियों ने विपक्ष पर पलटवार किया और विधानसभा की कार्यवाही को सार्थक बताया। लेकिन सबसे खास बात यह है कि 19 जुलाई तक सत्र चलना था। 14 बैठकें इसमें होनी थी, लेकिन सत्र के 5वें दिन ही, यानी कि 5 बैठकों के बाद ही इस सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। इस बजट के अंदर जादूगरी की माननीय अध्यक्ष जी ने डिवीजन नहीं दिया। अब आपने सबने देखा किस प्रकार से उन्होंने डाला हंसी मजाक में। तो ये एक नियम और परंपराओं के हिसाब से सदन चलता। अगर नियम बदलना चाहते हैं, वो परंपराएं बदलना चाहते हैं तो अलग बात है। ये तानाशाही दिख रही है। अगर सत्ता पक्ष स्वयं चर्चा से भागेगा तो जो पूरी परंपरा विधानसभा की है उसका क्या होगा? कि आखिर फिर हमारा काम क्या है विधानसभा में? मध्य प्रदेश विधानसभा में बहुत सार्थक काम चल रहा था। बजट पास हो गया था, उसके बाद भी हंगामा करना, निश्चित रूप से ये कांग्रेस का नकारात्मक जो पहलू है वो सामने दिखता है। एक तो प्रश्नकाल चलने देना चाहिए और न चला। मैं विपक्ष का भी को भी बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि संवाद सबसे ताकतवर चीज होती है। चलिए अब लंदन से आपको खबर दिखाते हैं, क्योंकि ब्रिटेन में चुनाव हो रहे हैं और ब्रिटेन के 58वें पीएम बन चुके हैं कीर स्टारमर अब ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री होंगे। लेबर पार्टी ने सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी को यहां पर पराजित कर दिया है। एंजेला रेनर डिप्टी पीएम बने हैं। पहली महिला वित्त मंत्री होंगी रेचल रीव्स। चुनाव हारने के बाद ऋषि सुनक भावुक हुए हैं। ऋषि सुनक चूंकि कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ से
थे और प्रधानमंत्री भी थे। कंजर्वेटिव पार्टी ने पिछले 5 साल के दरमियान 4 बार अपने प्रधानमंत्री को बदला। कुल मिलाकर आखिरकार 14 साल तक सत्ता में रहने के बाद कंजर्वेटिव पार्टी की विदाई हो गई है और अब लिबर पार्टी का राज होगा ब्रिटेन में। और स्टेला एंजेला रेनर जो है वो डिप्टी पीएम बनाए गए हैं। पहली महिला वित्त मंत्री बनी हैं रेचल रीव्स। और चुनाव हारने के बाद ऋषि सुनक भावुक नजर आए। हालांकि कल ही जब वोटिंग काउंटिंग की शुरुआत हुई थी और शुरुआती रुझान में जब पार्टी पिछड़ी तभी ऋषि सुनक ने इस्तीफा अपने पद से दे दिया था और अब 58वें पीएम बने हैं कीर। तो ब्रिटेन की जिम्मेदारी अब लेबर पार्टी के कीर स्टारमर के हाथों में होगी। कीर स्टारमर देश के 58वें प्रधानमंत्री बने हैं। तो ब्रिटेन में जहां प्रधानमंत्री का चुनाव हो चुका है तो वहीं ईरान में राष्ट्रपति का चुनाव है और आज इसके लिए दूसरे चरण की वोटिंग होगी। पिछली वोटिंग में किसी को बहुमत नहीं मिला था। सईद जलीली और मसूद पजश्कियान में टक्कर है। चुनाव जीतने के लिए 50% वोट हासिल करना जरूरी है, लेकिन पहले दौर की जब वोटिंग हुई तो ये बहुमत किसी को मिला नहीं, इसलिए आज दूसरे चरण की वोटिंग होगी। ईरान में वोटिंग राष्ट्रपति के लिए होती है। राष्ट्रपति को चुने जाने के लिए इस वक्त वोटिंग चल रही है। सईद जलीली और मसूद पजश्कियान के बीच में यहां पर सीधा मुकाबला है। चुनाव जीतने के लिए 50% वोट हासिल करना जरूरी है, यानी कि 50% वोट जिसे मिलेगा राष्ट्रपति की गद्दी पर वही बैठेगा। तो ईरान में राष्ट्रपति के चुनाव हो रहे हैं। चुनाव जीतने के लिए 50% वोट यहां पर जरूरी है। पहले चरण की वोटिंग में किसी को भी 50% वोट मिले नहीं, इसलिए आज दूसरे चरण की वोटिंग यहां पर कराई जा रही है। और पिछली वोटिंग में जैसा हमने बता रहे हैं कि किसी को बहुमत मिला नहीं था, इसलिए आज ईरान में भी दूसरे चरण की वोटिंग और इसके बाद सईद जलीली और मसूद पजश्कियान के बीच में यह मुकाबला है। और इनमें से जिसको भी 50% से ज्यादा वोटिंग मिलेंगे वो अगला राष्ट्रपति होगा ईरान का। अब दो महत्वपूर्ण खबरें आपको दिखाते हैं, जहां पर धमतरी में रिश्वत लेते नायब तहसीलदार खीर सागर बघेल गिरफ्तार किए गए हैं। एसीबी ने 50,000 की रिश्वत लेते हुए इन्हें गिरफ्तार किया है। जमीन के मामले को खारिज करने की मांग की थी और खारिज करने के एवज में यह रिश्वत मांगी थी। ग्राम पोटियाडी के किसान से यह रिश्वत मांगी गई थी। इधर रायपुर से खबर, जहां पर महिला टीआई वेदवती दरियो को एसीबी ने पकड़ा है। महिला टीआई को एसीबी ने रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। दहेज प्रताड़ना के मामले में रिश्वत ले रही थी महिला टीआई। एसीबी महिला टीआई और पीड़ित पक्ष से इसके बाद पूछताछ करने भी पहुंची। महिला टीआई वेदवती दरियो ने पीड़िता से 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। 4 महीने से एफआईआर के लिए कटवा रही थी चक्कर। टीआई वेदवती ने 35,000 में एफआईआर लिखने का सौदा भी कर लिया था। पीड़िता ने एसीबी को सूचना देकर आज 20,000 रुपए दिए और एसीबी ने टीआई की जेब से ये 20,000 रुपए जो रिश्वत के रूप में दिए गए थे उसे बरामद भी कर लिया। तो ये दो महत्वपूर्ण खबरें आपको दिखा रहे हैं रिश्वतखोरों से जुड़ी हुई। एक तरफ नायब तहसीलदार को गिरफ्तार किया गया है, एसीबी ने 50,000 की रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया है। तो दूसरी तरफ रायपुर में एक टीआई, महिला टीआई को गिरफ्तार यहां पर किया गया है। तो इंदौर से खबर, जहां पर आरक्षक को लोकायुक्त ने रिश्वत लेते पकड़ा है। बाणगंगा थाने में पदस्थ आरक्षक हरीश गुर्जर को पकड़ा गया है। एसडीएम के आदेश की तामील के नाम पर यह रिश्वत मांगी गई थी। 20,000 की रिश्वत मांगी गई थी। 10,000 में यह मामला तय हुआ था। पीड़ित महिला ने कलेक्टर लोकायुक्त से शिकायत की थी। लोकायुक्त ने आरक्षक को थाना परिसर से गिरफ्तार कर लिया है। तो इंदौर में भी ये मामला निकल के सामने आया, जहां पर रिश्वतखोरी की जा रही थी और उसको लेकर आरक्षक को गिरफ्तार किया गया। एसडीएम के आदेश की तामीली पर रिश्वत इसने मांगी थी। 20,000 की रिश्वत मांगी थी।
रायपुर से खबर बता दें, जहां पर IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। स्मार्ट रोड के ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। स्मार्ट सिटी के MD ने यह कार्रवाई की है। मेसर्स मोहम्मद फारूक वारसी JV का ठेका निरस्त कर दिया गया है। मेसर्स राजपाल कंस्ट्रक्शन का ठेका निरस्त किया गया है। दोनों कंपनियों की सुरक्षा राशि भी राजसात कर दी गई है। लाखेनगर चौक से बूढ़ेश्वर चौक सड़क निर्माण टेंडर को जो है निरस्त कर दिया गया है। सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार और लापरवाही के चलते टेंडर निरस्त किया गया है। अंडरग्राउंड लेबलिंग के स्ट्रीट पोल लगाने में बड़ी लापरवाही सामने आई थी। IBC 24 ने प्रमुखता से बंद स्ट्रीट लाइट का यह मुद्दा उठाया था। सड़क डामरीकरण में भ्रष्टाचार को भी उजागर किया था। झाड़ू लगाने पर डामर उखड़ने का भी IBC 24 ने खुलासा किया था। और आखिरकार इन्हीं सब रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए इस मामले में जिस कंपनी को ठेका दिया गया था उस ठेके को निरस्त कर दिया गया है। सड़क निर्माण का टेंडर ही निरस्त कर दिया गया है। IBC 24 की खबर का राजधानी रायपुर में एक बड़ा असर हुआ है। मुंबई से खबर दिखाते हैं, जहां पर मुंबई के पास मुंब्रा में फंसे बच्चों का रेस्क्यू किया गया है। मुंब्रा की पहाड़ी के पास ये बच्चे फंस गए थे। NDRF की टीम ने इनका रेस्क्यू किया। मुंब्रा में डैम के पास नहाने गए थे बच्चे। जल स्तर बढ़ने के बाद ये सभी बच्चे वहां पर फंस गए थे और उसके बाद देर रात से ही इनका लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और सभी बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया है। ये राहत की खबर है। मुंबई के पास मुंब्रा में डैम के पास नहाने के लिए बच्चे गए हुए थे और तभी अचानक से जल स्तर बढ़ा तो ये सभी छात्र वहां पर फंस गए और इसके बाद यहां पर रेस्क्यू किया गया। NDRF और फायर ब्रिगेड की टीम ने मिलकर सभी छात्रों को यहां से सुरक्षित निकाल लिया है। ग्वालियर से खबर अब दिखाते हैं, जहां पर हिट एंड रन का एक CCTV सामने आया है। टेम्पो चालक ने राहगीर को टक्कर मारी। सड़क किनारे चल रहे बुजुर्ग को टक्कर मारी। टेम्पो की टक्कर से राहगीर गंभीर रूप से घायल हो गया और घटना का CCTV फुटेज सामने आया है। हजीरा थाना पुलिस ने केस दर्ज किया है। ये देखिए हिट एंड रन का ये मामला है। टक्कर मारने के बाद जो है वो 4 व्हीलर सवार जो है वो रवाना हो गया। इस बीच ये खबर आपको दिखा रहे हैं, सड़क किनारे बुजुर्ग चल रहे थे और अचानक इन्हें बहुत जोर से पीछे से टक्कर मारी और गाड़ी रोकी नहीं, निकल गए। तो हिट एंड रन का ये मामला है। टेम्पो की टक्कर से राहगीर गंभीर रूप से घायल हो गए। टेम्पो बताया जा रहा है, टेम्पो की टक्कर थी, ये 4 व्हीलर नहीं था, टेम्पो था। और इस घटना का वीडियो जो है वहां पे लगे CCTV के जरिए सामने आया है। बुजुर्ग राह चल रहा था लेकिन इसी बीच पीछे से आ रहे टेम्पो ने जोरदार टक्कर मारी और उसके बाद निकल गए। ग्वालियर की खबर आपको दिखा रहे हैं। तो शहडोल में एक सड़क हादसा हुआ। ट्रेलर और ऑटो में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। हादसे के दौरान ऑटो में 6 लोग सवार थे। बुढ़ार थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 43 की यह घटना बताई जा रही है। तो शहडोल से खबर, शहडोल में सड़क हादसा हुआ। ट्रेलर और ऑटो में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हुई है। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। हादसे के दौरान ऑटो में 6 लोग सवार थे। बुढ़ार थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 43 की घटना है। छत्तीसगढ़ के केशकाल से अगली खबर, जहां पर 2 छात्रा स्कूल से गायब हो गई। दोनों छात्र कक्षा 10वीं में पढ़ाई कर रही हैं। स्कूल प्रबंधक की लापरवाही यहां पर दिखी है। केशकाल के सूरडोंगर स्कूल का यह मामला है। लड़की के परिजन थाने पहुंचकर FIR दर्ज उन्होंने कराई है। केशकाल थाना पुलिस जांच में जुटी हुई है। तो 2 छात्राएं स्कूल से गायब हो गई। 10वीं की छात्राएं बताई जा रही हैं। सूरडोंगर स्कूल का मामला है केशकाल का। लड़कियों के परिजनों ने थाने पहुंचकर FIR दर्ज कराई है। तो 2 छात्राएं जो है वो गायब हो गई और स्कूल प्रबंधन जो है उसके ऊपर लापरवाही का ये मामला निकल के सामने आया है और इसके खिलाफ परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई है, FIR दर्ज कराई है। तो दोनों छात्राएं जो हैं वो कक्षा 10वीं की छात्राएं थी और अचानक स्कूल से लापता हो गई। सूरडोंगर स्कूल बताया जा रहा है, ये केशकाल में है और कहां ये छात्राएं चली गई इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन इस स्कूल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही है कि स्कूल में आने के बाद कैसे स्कूल से छात्र और छात्राएं
निकल सकते हैं, गायब हो सकते हैं। बैतूल में एक महिला को प्रसव के बाद भीमपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर खटिया पर 7 किलोमीटर तक ले जाना पड़ा। यह मामला जिले के भीमपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत चिल्लौर के ग्राम भवानीपुर का है। बता दें कि भवानीपुर ग्राम में सोनाय बाई नामक महिला को तेज प्रसव पीड़ा हुई। भारी बारिश के चलते गांव के सभी रास्ते बंद हैं। इसके चलते गांव की महिलाओं ने घर पर ही प्रसव कराया। गर्भवती महिला ने 2 बच्चों को जन्म दिया। महिला और नवजातों को अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस को बुलाने की कोशिश की गई, लेकिन गांव तक पक्की सड़क है नहीं, तो एम्बुलेंस पहुंचती कैसे। इसके बाद ग्रामीण महिला और उसके नवजात बच्चों को खटिया पर 7 किलोमीटर दूर स्वास्थ्य केंद्र तक लेके गए। अब देखिए आप किस तरह के रास्तों से होकर इनको गुजरना पड़ा। यहां पर प्राथमिक उपचार के बाद महिला को जिला चिकित्सालय, इसके बाद रेफर कर दिया गया। तो तमाम विकास के दावे जो है वो इस तरह की तस्वीरें जब सामने आती हैं तो इन विकास के दावों की पोल खुल जाती है, क्योंकि कई सारी गांव जगह ऐसी हैं जहां पर इस तरह से बारिश होने के बाद हालात इसी तरह के हो जाते हैं। इधर भिलाई से खबर दिखा दें, जुआ फड़ पर पुलिस ने दबिश दी है। जुआ खेलते 10 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया है। मेडिकल स्टोर के ऊपर कमरे में यह संचालित हो रहा था। 11 मोबाइल, 58,000 रुपए नगद जब्त किए गए हैं। इधर रायपुर से पुरी के लिए पहली रथ यात्रा स्पेशल ट्रेन शनिवार को रवाना हो गई है। रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा ने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जानकारी के मुताबिक पुरी में आयोजित प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन ने रायपुर और पुरी के बीच रथ यात्रा स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह पहली बार था जब छत्तीसगढ़ से पुरी में रथ यात्रा के लिए स्पेशल ट्रेन चली है। रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक रथ यात्रा स्पेशल ट्रेन का संचालन रायपुर से 6 और 14 जुलाई को होगा और पुरी से रायपुर के लिए 8 और 16 जुलाई को ट्रेन वापस चलेगी। ट्रेन में कुल 18 कोच लगाए गए हैं जो पूरी तरह से अनारक्षित हैं। रायपुर से ट्रेन सुबह 6 बजे रवाना हुई है और रात 11 बजे पुरी पहुंचेगी। इस दौरान तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन मॉर्निंग प्राइम में खबरों अपडेट्स का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद देखिए हमर बानी हमर गोठ।